बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट्स बच्चों देखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो है वो थरोली डिस्क्राइब किया है और ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन कैसे सोल्व की जाती है, डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, क्वेश्चन किस तरह आएगा पेपर में, उसने तो यही लिखना है कि फैक्टराइज कीजिए। तो हमें किस तरह इसको देखना होता है कि ये क्वेश्चन हम किस तरह इसको लेकर चलते हैं। तो इसके जो फर्स्ट टाइप्स होती है, इस तरह सेकंड टाइप होती है, वो टाइप्स आपके जहन में होनी चाहिए तो क्वेश्चन इजीली जो है सोल्व हो जाता होता है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स है और ये फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास ये भी ये, लेकिन यहाँ पिक्टोरियली जो है ना, पिक्टोरियल उसने पूछा कि पिक्टोरियली इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फैक्टराइजेशन है और इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन है। तो ये पिक्टोरियली किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। मेरा जो पिछला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का है उसमें डेफिनेशंस और ये पिक्टोरियली इस तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्क्राइब किए हैं। तो आप इंशाल्लाह वो भी देखिएगा तो ताकि आपको वहां से जो है इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो सके। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टराइज किस तरह करता है, सिर्फ फैक्टराइजेशन है तो वेरी वेरी क्वेश्चन इजी है। तो देखिएगा क्या सोल्व करना नहीं आता, सिर्फ फैक्टराइज करना है। तो पहला काम है जो हमारे पास टू एक्सप्रेशन है, देखिएगा टू है तो हमने क्या करना है, अब कोई फार्मूला तो एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो सिंपल क्या करना है, इस जो दोनों को डिवाइड करता हो वो ही कॉमन फैक्टर लेना। कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है जो दोनों को डिवाइड करता हो। देखें अब देखें मैंने 6 कॉमन लिया क्योंकि 6 को डिवाइड करता है और 12 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। तो 6 12 को किस पे डिवाइड किया, 2 पे। तो ये हमारा क्या गया, कॉमन फैक्टर है। तो यही इसका आंसर है सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 1 था तो वो हमारे पास सिंपल इसी तरह हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या कहता है, इसमें भी हमने सिर्फ कॉमन लेना है क्योंकि हमें नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अब देखें इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, क्या 15 कॉमन है, नहीं। 20 और 15 तो 15 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 5 कॉमन फैक्टर्स है क्योंकि 5 पे दोनों डिविजिबल हैं। तो 5 और y, हाँ जी y दोनों में है ना, तो y भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, देखें 5 तो बाहर आ गया, 5 इसको डिवाइड करता है 3 पे, लो ये 3 यहाँ पे आ गया, y बाहर आ गया तो y एक यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि एक यहाँ पे 1 जो है y वहां बाहर है तो 1 यहाँ पे रह गया। उसके बाद देखिए 5 किस पे डिवाइड करता है, 20 को 4 पे करता है तो ये 4 आ जाएगा और ये जो y है ये कहाँ गया, समझिए तो बाहर आ गया है। इसको हम फिर बाहर ही रखेंगे तो ये हमारे पास लॉज, इसके इससे मजीद तो नहीं कर सकते ना। अब ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसको किस तरह सोल्व करना है। अब देखिए माइनस माइनस दोनों में माइनस है तो लॉज दोनों को माइनस हमने बाहर लिख लिया है। उसके बाद 3 12 को डिवाइड करता है, जी करता है, 3 3 को भी तो करता है तो 3 चलो कॉमन आ गया। x दोनों में है, x लिख लेते हैं और देखें अब क्योंकि x तो बाहर आ जाएगा ना, अब 3 4 पे करता है, माइनस तो बाहर आ गया है और x 1 बाहर है तो एक x यहाँ पे रह जाएगा। तो माइनस माइनस तो बाहर आ गया था, यहाँ क्या रह जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना फिर। तो अब 3x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो यही इसका आंसर। तो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसको भी चेक कर लेते हैं कि फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहता है। लो जी 4 कॉमन है क्योंकि 4 को डिवाइड करता है, 8 को भी करता है। ए यहाँ ए सिंगल है, यहाँ पे डबल है तो सिंगल ही आएगा, यहाँ बी सिंगल है, यहाँ डबल है तो सिंगल ही आएगा, दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे 4 बाहर आया, ए सिंगल रह गया, यहाँ पे 4 बाहर आया, 2 पे डिवाइड किया तो 2 रह जाएगा, ए बाहर है बी बाहर है तो यहाँ पे सिंगल बी रह जाएगा, ठीक है। तो कॉमन बस लेना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई ये फिफ्थ पार्ट से जी इसका तो 3 है, ये पहले थे ना 2 वाले, अब यहाँ पे कितने 1 2 3 है, तीनों में से कॉमन चेक करना है। तो पहले तीनों में से पहला काम है तीनों में से कॉमन चेक करना है। अब देखें जी एक्स वाई, यहाँ एक्स है यहाँ वाई नहीं है, यहाँ x है y नहीं है, तो x तीनों में है, x कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा y, यहाँ पर रह जाएगा -3, x एक बाहर है एक अंदर है, यहाँ पे प्लस है और 2 अंदर है, x बाहर आ गया 2, इनमें से कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है हमारे पास 6 पार्ट्स, इसको कैसे करेंगे जी, कॉमन क्या लें, देखें ये भी 3 पार्ट्स हैं। अब 3 कॉमन है तीनों में, देखें 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 15 भी 3 पे डिवाइड होता है, 9 भी होता है, ए है, बी है, तो 3ab, ए यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 3 3 जार 9 और यहाँ पे बी रह जाएगा और ये प्लस है 3 5 जार 15 और यहाँ पे ए भी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा कौन से यहाँ पे
15 इन 3 5 जार 15, ए बी बाहर, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स कहता है फैक्टराइज कीजिए एंड रिप्रेजेंट फैक्टोरियली। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सिर्फ फैक्टराइज था, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट फैक्टोरियली भी है। वो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वो वीडियो बनाई है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब वही मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, तो ये किस तरह हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइज करना है। देखिए ये क्वेश्चन को जब सोल्व करूंगा तो यहाँ पे जो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये तो हो गया फैक्टराइज। अब इसको हमने फैक्टोरियल कैसे, अब इसके दो मेथड्स हैं, इससे भी आप कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास क्योंकि ये 5x + 15 है, स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये हमारे रेक्टेंगल्स बनेगी। तो देखें ये हमारे पास किस तरह इसको सोल्व करना है कि हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 5 है और ये x + 3 है, तो ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है, तो ये 5 और x + 3, तो यूं यहां तक हमारे पास x होगा और +3 है, तो 1 2 एंड 3, यानी 1 2 एंड 3, यानी ये हमारे पास 1 2 1, यानी 1 1 लिखा है ना मैंने, यानी ये 1 पोर्शन है, 1 है 1 है, ये 3 पोर्शन हो गए। इस मींस क्या हुआ, ये x है और प्लस है और यहाँ पे क्या है 3 है, यानी x + 3 यूं हो गया, और हमारे पास जो 5 है 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। ठीक है, तो इस तरह में हम इसको बना सकते हैं कि x + 3 × 5। लेकिन जो बुक्स आंसर जो है वो इस तरह है, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, x है, यहाँ तक हमने x की लाइन बना ली, यहाँ तक x है, तो यूं हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये x + 3 है, तो x यहाँ तक और 1 1 1, यानी 1 1 1 1 2 एंड 3, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, यानी x + 3 हो जाएंगे, यानी x + 3 जो है, ये सारी लाइन जो है ये क्या है, x + 3 की है। अब ये 1 + 1 1 हो गया, यानी 1 2 3, ये 3 हो गए हैं। ठीक है, अब यानी x ये वाला और 3 ये है, तो x + 3, यानी बेसिकली x + 3 है वो ये वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हम अगर देखें, इस 5 को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 है। अब इसको मैं किस तरह चेक करूंगा, देखिएगा, अब देखें ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो 5 तो टोटल पूरे है ना। इट्स मीन ये हुआ, ये हमारे पास 5 साइड है, तो ये साइड मैंने इधर बनाई है, तो वो उधर बना ली थी, तो ये x इधर है तो यहाँ इधर था, ये इधर है तो इधर है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। तो ये पिक्टोरियली आपको जाहिर करना आना चाहिए। उसके बाद एक और बात थी, इसको शेड करना होता है। अब ये जो हमारे पास 5 है ना, इसको हमने शेड भी करना है। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमने इसको क्या करना है, शेडिंग भी करनी है। ठीक है समझ, तो इट्स मीन क्या हुआ, इसको हम शेड भी करेंगे क्योंकि हमने ग्रे टाइप बनानी है। तो जाहिर बात है ग्रे टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, इसको शेड करते हैं। तो आपने इसको लेड पेंसिल या किसी के साथ भी आपने शेड करना है, इसको भी शेड कर देना है, क्योंकि ये व्हाइट नहीं है। हमने वो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया है कि व्हाइट को किसको बनाना है, व्हाइट मतलब उसको शेड नहीं करना है, और माइनस वालों को शेड नहीं करना है, और प्लस वालों को शेड करना है। अब देखें ये +3 का है, 5 है, ये सारे शेडिंग एरिया है, तो इसको हम शेड ही करेंगे। अच्छा, जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसकी सबसे पहले हमने करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ये तो आना चाहिए। अब देखिएगा ये हम लोग 3 डिजिट्स है, कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो हमने इसको क्या काम करना है कि ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है फर्स्ट वाला, कि ये जो x यहाँ पे जो 1 होता है, यहाँ पे होता है 3, यानी एक इक्वेशन होती थी ना, ax² + bx + c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। ये a और c का जो प्रोडक्ट होता है, a और c का जो प्रोडक्ट होता है, यानी a डॉट c, जो भी आंसर आता है, यानी इसका जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीप्लाई करने से आता है, और इन दोनों को ही जमा करें, जो जवाब आए सम, यानी उसका प्लस आए, वो ये b वाली वैल्यू होती है, यानी ये जो s सम है वो b आना चाहिए। इट्स मीन अब हमारा जो a और c है वो यहाँ 1 और क्या है 3 है, तो 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं ऐसा कौन सा नंबर से लेकर आऊं कि उन दोनों को प्लस करूं तो वो s बन जाए। ठीक है, तो यानी वो हमारा b बनाना है हमने। तो इट्स मीन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है और इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब ये 4x की जगह पर हमने रिप्लेस करना है, ऐसे हिंसे 2 लेकर आने होते हैं, जिनको हम प्लस करें या माइनस करें, ये वाला 4 बन जाए, और उन्हीं को यानी मल्टीप्लाई करें, जो इसका प्रोडक्ट था p, वही यानी इन दोनों का प्रोडक्ट था 3, वो बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x + x। अब देखें 3 + 1 कितना होता है, 4,
और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इस दोनों का प्रोडक्ट था वो आता 3, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 3 आया, और इन दोनों को प्लस करेंगे ये आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3 आ जाए। ठीक है, इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, लाजमी यही फैक्टराइजेशन है, और यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे +3 रह जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन, कॉमन कोई नहीं है ना, जब कॉमन कोई ना हो आपने 1 ही लेना होता है, x +3। तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सिमिलर हैं, तो ये जो हमारे पास है ये दोनों में कॉमन है, ये आपने कॉमन ले लेना है, और ये जो हमारे पास यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाती है इस तरह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसकी हमने पिक्टोरियल बनानी है। पिक्टोरियल तो सिंपल सी बात है, देखिएगा कि ये मैंने क्या रखा है, यहाँ तक x है, ये क्या है मेरा x है, और ये मैंने 2-3 लाइनें बनाई हैं, क्योंकि ये 1 1 1 x+3 जो है ना, ये x हुआ तो ये 3 नंबर्स हो गए, यानी 1 2 3, तो ये 3 डिजिट्स हैं, तो इसके बाद यानी x+3 है, और ये प्लस का है 3, तो इनको हमने ग्रे टाइप में शेड भी करना होता है। ठीक है, शेड भी करना है, x को भी शेड करना होता है, क्योंकि ये भी प्लस का साइन है। अच्छा, अब ये x+3 ये तो हमने बना दिया, इस मीन क्या हुआ, ये जो ये लाइन है ये पूरी क्या है, ये x की है, ये पूरी क्या है, x की है। x+3 को मैंने यहाँ शो करवा दिया, x+1 को मैं यहाँ शो करवा देता हूँ। तब ये जिस तरह ये स्केयर है x, ये भी है, और यहाँ पे ये 1 1 1 3 हुए, और ये सिर्फ सिंपल हमने एक डब्बा ही बनाना है और शेड ही करना है, क्योंकि ये भी क्या है, x+1 ही है। अगर माइनस होता तो फिर इसको शेड नहीं करना था। आपने ये थर्ड जो पार्ट है हमारे पास, इसको अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी देखिएगा कि इसको हमने पहले तो सोल्व करना है। जारी बात है कि 8 और 1 का प्रोडक्ट 8 ही होता है। सबसे पहले आपने इसको तो ऐसे ही लिख लेना है, दोनों को ऐसे लिख लेना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 है, यहाँ पे 8 है, तो वो होता है 8 ही होता है। अब ऐसा इनसा यहाँ पे लाना है कि जिनको प्लस करें या माइनस करें 6 है, और उसको जरब करें तो यही वाला 8 है। तो ऐसा 4 और 2 बनता है। देखिएगा कि 4x प्लस है 2x, यानी 4 2 जार 8, 4 2 6। अगर ये ना हो, इसकी फैक्टराइजेशन भी करके आप चेक कर सकते हो। जिस तरह 8 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 1, 1 2 3 है, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो बनेगा ही बनेगा। जब 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, अगर यहाँ से ना मिले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से पहुंच जाओ, तो अब इन दोनों से कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस आ जाएगा 4। तो ये जब फैक्टराइजेशन हम करते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम होंगे तो हमारा कॉमन आएगा, और अगर सेम ना हुए तो हमारे पास ये फिर दुरुस्त आंसर नहीं होगा। सिमिलर अगर फैक्टोरियल की इसकी बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा x+4 है, तो x+4 यानी x हो जाएगा, और ये 4, लो जी, एक डब्बा, दो डब्बे, 3 और 4, 4 डब्बे पूरे हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 1 के ही होंगे, तो x+4 हम यहाँ पे लिख देंगे। और x+2 जो है, यानी ये हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, x है, और ये हमारे पास क्या है, यानी 1 और 2 है। तो इसका मीन क्या हुआ, x+2 हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये सारा क्या है, x+2 का है, यानी x यहाँ तक है तो x यहाँ तक था, तो ये 2 है और ये 4 है, x+4 x+2 है। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सबको आपने क्या करना है, शेडेड कर देना है, क्योंकि व्हाइट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि व्हाइट को नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्लस के हैं, उसके नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स को करते हैं कि वहां 1 है, यहाँ 4 है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं सबसे पहले। अब ऐसा आंसर ढूंढे है कि 4 भी है और ये वाला 4 भी है, ऐसा कोई है जिसमें हम इसको सोल्व कर सकें। अब देखें जी, ये एक फार्मूला बनता है, फार्मूला बनता है ना, x+2 का स्केयर बनता है। इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ +2x + 2x, यानी 2 2 4 होते हैं, 2 2 4 होते हैं, तो ये वैसे भी फार्मूला बना हुआ है। तो कॉमन जब हम लेंगे x+2 होगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे x+2 होगा, उसके बाद फ्रेंड्स x+2 आ जाएगा, और x प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिमिलर देखें, ये भी पिक्टोरियली आपको समझ आ चुकी है कि ये x हुआ, ये 1 1 2 हुए, x+2 है, सिंपल सिमिलरली इधर भी x प्लस क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लो बच्चों, आपके ये डायग्राम वाले तो खत्म हो गए। डायग्राम वाले पिक्टोरियल ये न्यू मेथड था, तो पहले हमने कभी नहीं किए थे, ना बच्चों को ये करवाए थे, तो ये न्यू बुक्स के अंदर ये आपके लिए न्यू है, और ये आप अच्छे से पिक्टोरियल याद रखना है। हमारी वीडियो पे देखें इंट्रोडक्शन वाली, वहां भी आपको समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि जी फैक्टराइज करें, तो सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन आपको सिखा दी है हमने। देखें जी, वो हमारे पास यहाँ 1 है और 12 है, ये -12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रफ पे कीजिएगा, -12 ही आता है ना।
अब ये -12 आता है तो सबसे पहले ये एज इट आपने लिख लेना है और ये एज इट आपने लिख लेना है। अब ऐसा हिंसा इस जगह पर लेकर आना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें ये वाला जो था ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो बनता है, और ऐसा हिंसा लाएं कि जो जमा किया माइनस करके ये वाला 1 यानी 1 है यहाँ पे, तो 1 ही बनेगा, जारी बात है। तो देखें जी 4 और 3 अगर मैं यानी माइनस का 4x रखता हूँ और प्लस का 3x रखता हूँ तो -4 + 3 यानी -4 में से +3 निकालेंगे तो प्लस माइनस का आएगा, तो ये नहीं बना सकता। मैं अगर +4x रखता हूँ -3x रखता हूँ यानी 4 में से 3 निकालता हूँ तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 1 ही बनेगा, ठीक है। और प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फ्रेंड्स हमारे पास यानी 4 3 12 ही बनता है ना। तो ये x x तो हम लिखते नहीं, यानी 4 और 3 को ही आपने चेकिंग करनी होती है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x - 3x, और यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो फ्रेंड्स x कॉमन आ जाएगा, x + 4, क्योंकि x दोनों पे डिवाइड होता है। यहाँ पे माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस माइनस याद रखना यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब 3 जब 12 को हम डिवाइड करते हैं 4 भी करते हैं ना तो 4 आ जाएगा। ये अगर सेम है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब हुआ ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और x माइनस क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब देखें इसका हम सेकंड पार्ट्स देखते हैं। सेकंड पार्ट्स के अंदर क्या कहता है, सिंपल है कि 10 1 से करें 10 नहीं आना चाहिए और इन दोनों को हमने लिख देना होता है। इसकी जगह पे कोई ऐसे हमने ढूंढने हैं कि 5x + 2x आ जाए। 5 2 जार कितने होते हैं 10 और 5 2 कितने होते हैं 7, और x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x + 5 आ जाएगा +2 आ जाएगा और x प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिएगा अब ये दोनों सेम है, अगर आपके क्वेश्चन में सेम बनते हो ना पेयर्स तो यानी ये सेम सेम होने चाहिए तो कॉमन आएगा तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होता है। लो जी फ्रेंड्स इसको कैसे चेक करेंगे, 8 है, ऐसा हिस्सा ढूंढें कि ये तो यहाँ तो 1 है ना, तो 1 8 से 8 ही हम फिर प्रोडक्ट में देखेंगे, तो यानी 4 और 2 6 होते हैं, 4 और 2 8 भी होते हैं, यानी 4 और 2 को प्लस करें तो 6, मल्टीप्लाई करें तो 8। तो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा वैसे बगैर सोचे समझे लिख दिया करो। अब ये -4x है और ये -2x है, ये +8 है। -4 -2 -6 होता है। अब -4 और -2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इट्स मीन क्या हुआ, x इन दोनों में से कॉमन लेंगे x -4 ही आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे -2 x माइनस 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 प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। सेम है तो काम दुरुस्त है। x -4 x -2, अगर इसका भी पिक्टोरियली वो कहता तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए आपको फैक्टराइजेशन तो निकालनी आ चुकी है। अगर फ्रेंड्स ये मैं आपने आपको पहले बताया, अगर ये निकालना ना हो तो हम इसको भी देख सकते हैं। अब जिस तरह ये हमारे पास 56 है, अब 56 को 1 से करें 56 ही आएगा, इसका हमें मिलता नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स 8 और 7 यानी -8 + 7 हो तो -8 + 7 तो -1 ही होता है, और 8 7 जार मतलब 56 ही होता है, और माइनस प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। याद रखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है वो भी, यानी ये मल्टीप्लाई की अगर बात करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है जी। नेक्स्ट कॉमन ही हमारा काम है जी, x बाहर -8 + 7 बाहर x -8, यानी ये किस पे डिवाइड हुआ, अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 8 जार होते हैं 56। सिमिलर आता है x -8 कॉमन लिया, x ये वाला x प्लस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिएगा अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, 24 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 ही आता है। तो मैंने क्या किया, -12 + 2 यानी -12 + 2 करेंगे तो -10 ही आएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 ही आएगा, ठीक है। और इसमें आपको ना पता चलता हो तो 24 को आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और ये हमारे पास 6 आता है, 2 3 जार 6 आता है, 3 1 जार। देखिए पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 24 तो बनेगा ही बनेगा, 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। अगर ना मिल रहा है फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे चेक करेंगे, फिर भी ना मिलता हो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इससे चेक करना है आपने। मल्टीप्लाई वाला तो बन जाएगा लेकिन प्लस माइनस वाला फिर आपको ढूंढना पड़ता है। कॉमन लेंगे दोनों में से, जो x कॉमन आया x -12 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आया x -12 ही आएगा क्योंकि 12 पे डिवाइड होता है। अब x + 2 लिख दो, कॉमन बाद में लिख दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे देखें आप x -12 को पहले कॉमन ले लें और बाद में 2 लिख लें, दोनों ही क्या होते हैं सेम होते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं तो ये -12 है, ये 1 है तो -12 ही आएगा, तो 6 - 2 + 4 ही होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई -12 ही होगा,
इन दोनों में से y कॉमन आता है तो यहाँ पे y प्लस सिक्स रह जाता है, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है y माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह y प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और y माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 36 है और यहाँ 1 है, 36 ही है। अब ऐसा कोई आंसर ढूंढना है कि हमारे पास 9 4 को प्लस करते हैं 13 बने, 9 4 को मल्टीप्लाई 36 बनता हो, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कॉमन लिया जाए कि y अगर कॉमन ले लिया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे रह जाएगा y प्लस नाइन, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे y प्लस नाइन, क्योंकि 4 9 का 36 होता है। अब y प्लस नाइन जो कॉमन था, जो दोनों सेम थे, उनको पहले लिख लेना है, यानी ये कॉमन आ जाते हैं। इसको करें -2 है, 1 है, -2 आना चाहिए। अब -2x प्लस x होगा, -2 में से 1 निकालेंगे, -1 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। तो फ्रेंड्स क्या करें, x कॉमन ले लें, x -2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें, x माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इस तरह ये दोनों सेम है, x -2 x प्लस 1 सिमिलर है, आंसर आ जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि देखें, अब यहाँ स्टार्टिंग में ये नंबर्स आ जाएंगे, स्टार्टिंग में नंबर आएंगे तो 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, रफ पर आपने 3 टू कितना होता है 6। अब यानी 3 टू 6 होते हैं। अब ऐसा आंसर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करके ये वाला 6 बनना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपका काम है कि ये पहले वाला और आखिरी वाला जो है ये ऐसे ही लिख देना होता है। और दूसरा काम आपका ये होता है कि आपने क्या करना है कि ऐसा आंसर ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट बनता हो इन दोनों का, 3 टू 6 तो वो और 7 प्लस करके बनता हो। ऐसा कोई नंबर होना चाहिए ना कि ये 3 टू 6 भी बनता हो और 7 बनता हो। तो ये एक ही नंबर है 6x प्लस एक्स, यानी 6 प्लस 1 7, 6 1 6 बनता है। ठीक है, और यहाँ प्लस 3 है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखें, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, और यहाँ पे एक x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 3 6। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आएगा, x प्लस रह जाएगा 3। और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको पहले लिख लेना, क्योंकि ये कॉमन आ जाता है। और ये 2x प्लस 1 जो है ये हमारे पास क्या जाता है, आंसर आ जाता है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट 2 है इसका, इसमें कहता है कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 30 बनता है ना, रफ पे चेक करना है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30। अब ये पहला नंबर लिख लेना है, आखिरी नंबर लिख लेना है। अब 11 भी बने 30 भी बने, ऐसा कोई है कि 11 भी बने और 30 भी बने। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगर चेक करते हैं, 10 को अगर 1 से करते हैं तो 11 तो बनता है, लेकिन 10 1 से 30 तो बनता नहीं है। अगर हम इसी तरह और चेक करते हैं, अगर फ्रेंड्स हमारे पास आता है 9 को 2 से करते हैं नहीं बनता है, 8 को 3 से करते हैं नहीं बनता है, और उसके बाद हम देखते हैं 6 को 5 से करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 5 30 बनता है और 6 5 11 बनता है, ये ठीक है। 6x प्लस 5x, ठीक है। नहीं पता चले ना, आप इस तरह इसकी तर्जी करके भी आप यहां से भी देख सकते हो। 2 15, ठीक है, और 3 5 5 1, 3 टू 6, 3 टू 6, 6 को 5 से करें, 5 6 और 30 तो बनता है। तो 5 यानी 3, पहले इनको चेक करा नहीं बनता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 3 टू 6, फिर 6 को 5 से चेक करें, 6 5 और 11 भी बनता है। यानी आपको कहीं ना कहीं यही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा जी 3, और यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 3 15, और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3, दोनों सेम है, 2x प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 3 है। अब पहला हिंस है, आखिरी हिंस है, बगैर सोचे समझे लिख दिया आपने। ठीक है, 4 3 कितने बनते थे 12 बनते थे। अब 12 ढूंढना है और 13 ढूंढना, तो ये एक ही नंबर है कि 12x प्लस x, 12 प्लस 1 13, दोनों में से कॉमन लिया, बराबर का साइन जरूरी है जी, बराबर आपने लाजिम लगाना है। 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, x रह जाएगा प्लस 4 3 12, यहाँ 1 रह जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। और उसके बाद x प्लस 3 सिमिलर सारा काम, 4x प्लस 1 है, तो उसमें से याद रखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। पहला और आखिरी वाला नंबर ऐसे लिखना होता है। 5 3 टू 6 होते हैं, और ऐसा हम नंबर ढूंढें कि 5 भी बने 6 भी बने, वो हमारे पास 3x प्लस 2x ही होगा, क्योंकि 3 टू 5 होते हैं, 3 टू 6 होते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x कॉमन है तो x प्लस 1 आता है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 जब दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 3x प्लस कितना आ जाएगा 2, यानी ये वाला इसके साथ एडजस्ट कर देते होते हैं।
इसका फिफ्थ पार्ट से देखें 3y² -11y+6 है, तो उसमें हमने क्या किया, ये दोनों ऐसे लिख दिए, तो 9 - 2 यानी -9 - 2 -11 होता है, 9 2 जार यही बनेगा जो इनका प्रोडक्ट बनेगा। 6 3 जार 18 बनता था, तो 9 2 जार 18 ही बनता है। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 3y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y 3 3 जार 9, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ y प्लस माइनस होता है, -2 3 जार 6। अब y -3 ये तो बार बार हम कर चुके हैं। उसके बाद 6 पार्ट्स है, यहाँ पे देखिएगा 2 2 जार 4 होते हैं, 4 1 जार 4 ही होते हैं, 4 और 1 5 ही होते हैं। -4 है, -1 है, माइनस का ही रखना होता है, क्योंकि अब -5 बनाना जारी बात है। 2y कॉमन लिया जाए तो y बचता है, और यहाँ 2 2 जार 4 बनता है, और यहाँ -1 कॉमन है क्योंकि बाकी तो कॉमन कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों सेम है, तो क्वेश्चन ठीक चल रहा है। इट्स मीन क्या हुआ, y-2 जो हमारे पास कॉमन है, और 2y-1 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे लास्ट 2 पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, इसको चेक करें कि हमारे पास 4 6 जार 24 होता है, और 8 3 जार 24 होता है, तो 8 3 11 भी होता है। अब ये z आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, तो आपने वही m आ जाए, n आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो 4 और z यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखें z रह जाएगा, ये यहाँ 4 2 जार 8, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, z प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये ना भूलिएगा, -3 2 जार 6, और यहाँ पे z-2 कॉमन है, और 4z-3 ऐसे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखें ये 6 पहले आ गया, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके दो मेथड्स हैं, इसको आप यूं ही बना सकते हो कि ये जो -3x² है ना, इसको आप फर्स्ट पे लिख लिया, और ये +7x है, इसको सेकंड पे लिख लिया। ये जो हमारे पास जो है +6 इसको लास्ट पे लिख लिया है, ठीक है। तो इसको यूं भी लेकर आप चल सकते हो, तो माइनस कॉमन भी इसमें लेकर चल सकते हो, लेकिन मैं इसको डेक्ट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, जिस तरह हम इस 3 को 6 को करते थे, वो क्या बनता था, 18 बनता था। अब हम 6 को 3 ऐसे कर सकते हैं, 18 ही बनना चाहिए, और प्लस माइनस करके 7 बनना चाहिए। तो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अब 9 में से 2 निकाले 7 बनता है, 9 2 जार वही 18 बनता है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ अगर कॉमन लिया जाए तो दोनों में से 3 ही कॉमन आता है, यहाँ पे 3 रह जाएगा, और 3 3 जार 9, और x भी साथ ही है। यहाँ -2 नहीं कॉमन आ सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब 3 2 जार 6 होता है, सॉरी 3 2 जार 6 होता है। उसके बाद यहाँ -2 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो x कॉमन, तो यहाँ से कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ से -1 ही कॉमन है, ठीक है। अब ये जो 2x है, और यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आएगा, x, क्योंकि दोनों में x है, और यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3 है, ठीक है, और x एक बाहर है, एक अंदर चला जाएगा, यानी सेम होंगे। तो इट्स मीन क्या हुआ कि 2 + 3x हमने लिख लिया, और 3 माइनस ये क्या है, x। तो यूं इसका ये आंसर जो है इसका बन जाता है। तो एंड दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैनल की समझ आती है तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।